लगाम करने का हो मृतभानों की लाडली जरा रखियो सभा में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सरल कार्येषु सर्वदा। हे मां सरस्वती जगदम्बिके हृदय में मेरे वास करो। कथा कथन में जो है शक्ति हम सबको भी प्रदान करो। कथा प्रारंभ होते हैं सुनिए वीर हनुमान। राम लखन संग जानकी संग आप करो कल्याण। हे मां सरस्वती जगदम्बिके हृदय में मेरे वास करो। कथा कथन में जो है शक्ति हम सबको भी प्रदान करो। हम सबको भी प्रदान करो। बोले वृंदावन में हरिलाल की, बोले शंकर भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। तो ठाकुर जी की कृपा और शिव अंकल हरे जी की कृपा से हर वर्ष की भांति एक बार पुनः राधा कृष्ण जी के पावन चरणों में, इस पावन मंदिर में हम सभी को एक बार फिर से 7 दिन के लिए ठाकुर जी की कृपा से ये परम सौभाग्य कि भागवत महापुराण की इस कथा को सुनने में और इस कथा में अपनी सेवा तन मन धन से समर्पित होने का ये मौका भगवान ने दिया है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। और आज पूर्णमासी रक्षाबंधन, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कथा की भी बहुत बहुत बधाई। और एक कृपा है हमारे ऊपर, मेरे ऊपर भी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, जो भगवान जी के चरणों में ये दूसरी बार जन्माष्टमी के इस कार्यक्रम में मुझे कथा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम आदरणीय श्री मनोज भारद्वाज जी का, आपके समस्त परिकर का, पूरे परिवार का, आपके समस्त साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से दूसरी बार मुझे इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, देखो कथाएं तो सालों भर होती है, पर जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि ये विशेष पर्व होते हैं और पर्व के ऊपर कोई कथा मिल जाए ठाकुर जी के चरणों में। अब लोगों को तो जन्माष्टमी में सिर्फ एक दिन मिलेगा, 26 तारीख की रात्रि का कीर्तन, पर आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि जन्माष्टमी से पहले आपको पूरी की पूरी कथा मिल रही है। बोले शंकर भगवान की। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आप सभी के ऊपर और मेरे ऊपर भी। और जैसा कि मैं क्षमा भी चाहूंगा आपसे, जो आज हमारी कथा शुरू हो रही है वो बड़ी देरी से हुई, कलश यात्रा भी देरी से हुई, लेकिन जिस भाव से, जिस बड़े प्रेम से आपने ठाकुर जी का स्वागत किया, इतनी देर तक आप बैठे हैं, ये आपके ऊपर सच में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए अब 7 दिन तक ठाकुर जी की कृपा बरसेगी और बस ये समझ लीजिए कि 7 दिन तक अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान से जोड़ना है, क्योंकि 7 दिन जुड़ गए तो समझ लो कि पूरी जिंदगी जुड़े रहोगे। बोले शंकर भगवान की। मैं आज देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ये परिवार जो है वो बढ़ रहा है। पिछले वर्ष जो कथा हुई थी उस समय थोड़ा फर्क था, लेकिन आज बड़ी कृपा है क्योंकि मनोज जी ने आपको जोड़ करके रखा हुआ है। ये खुद भी जुड़े और आपको भी जोड़ के रखा, खुद तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सभी को ठाकुर जी से जोड़ दिया। समय समय पर भजन कीर्तन आरती, मैं देखता हूँ फेसबुक के माध्यम से मंदिर में भी आरती, व्यास जी की भी आरती, भजन कीर्तन जहाँ भी होता है तो सब बैठते हैं और समय समय पर आप कथाओं में भी पहुंचते रहते हैं इनके माध्यम से।
और ये सच में आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और ये मनोज जी के ऊपर भी बड़ी कृपा है, और माँ सरस्वती की अभी इनके ऊपर बड़ी कृपा हो रही है। धीरे धीरे भजन से जुड़े, और सच में जहां भी जाएं बस भाव से अपने मन वाणी से भगवान की सेवा, और ये सबसे बड़ी बात होती है। और सच में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो मुझे इस पावन दरबार में एक बार पुनः फिर से इस दिव्य कथा को कहने का सौभाग्य मिल रहा है। और मैं अपने साथियों की तरफ से भी आपका धन्यवाद करूंगा। मेरे साथी दाईं तरफ अनूप शास्त्री जी को आप भली भांति जानते हैं, मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, क्योंकि मेरा भी टब्बर बढ़ गया। पिछली बार हम इसी कोने में आ जाते थे, इस बार नहीं आ रहे। और मेरे ठीक पीछे कीबोर्ड पर साथ दे रहे हैं, और इनके लिए एक जोरदार तालियां बजाएंगे। ये आपके लिए नए हैं, लेकिन आप इन्हें अच्छे से जानते हो, क्योंकि इनके पिताजी मदन लाल उस्ताद जी जो मेरे साथ बैठते थे, उन्हीं के सुपुत्र हैं ये हमारे दीपू जी, बोलेवान के घर लाल जी। क्योंकि हमारे उस्ताद जी की थोड़ी सेहत ठीक नहीं है, वैसे तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस, कमजोरी। फिर कहते हैं कि महाराज जी की सेहत ठीक नहीं रहती। फिर मैंने ऐसे कहा, तो फिर कहने लगे मैं अपने बेटे को भेजूंगा। तो फिर दीपू, अभी तीसरी कथा जो है वो मेरे साथ इनकी चल रही है, और अभी बड़ा ही कृपा है इनके ऊपर भगवान की। और सुनेंगे आप इनकी आवाज भी, आपको लगेगा साक्षात उस्ताद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ी कृपा है। साथ में मेरे साथ बैठे हैं मेरे छोटे भाई विक्की जी, ये पैड के ऊपर हमारा साथ दे रहे हैं। और मेरे जो साथी जुड़े हैं हमारे सुरेंद्र ढोलक के ऊपर हैं, क्योंकि हमारे एक साथी अमन जी, उनके परिवार में थोड़ी सी समस्या होगी, तो उनको अचानक से पिछली कथा में जाना पड़ा, तो कल वो सुबह पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे साथी सुरेंद्र जी, जब भी इनको बुलाऊं तो ये मेरा साथ देने के लिए आ जाते हैं, और बड़ी कृपा इनके ऊपर, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और साथ में हमारे अजय शास्त्री जी, और बाकी ये सारा हमारा परिवार है, ये हमारा श्याम परिवार है। बोले शंकर भगवान की। आप सभी हमारे परिवार के ही एक सदस्य हो, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आज हमारी कथा का प्रथम दिवस है, थोड़ा सा समय आपका लूंगा। आज आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे हो, ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं, पर कल ठीक हमारी कथा का समय जो रहेगा वो रहेगा 2 बजे से। तो आप सभी ने फिर कल से बिल्कुल समय पर पहुंचना है। और आज हमारी कथा के यजमान, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए आप, श्री कुलदीप सूद जी, और साथ में अपनी धर्मपत्नी श्री श्रीमती वीरवाला सूद जी की साथ आज पहले दिन की ठाकुर जी की सेवा आरती करने का सौभाग्य मिल गया। और आपके ऊपर बड़ी कृपा ठाकुर जी के, और इसी तरह से बनी रहे। और कलश यात्रा के हमारे यजमान आज रहे हैं श्री अनुराग सूद जी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां के लिए कि आते भागवत भगवान की कृपा इनके ऊपर हुई। और इसी तरह से रोज की पूजा में आप अपना भाव से जुड़ सकते हो पूजा आरती में, और इसके लिए आप मनोज जी से संपर्क करें, जिसके भी मन में हो। मुझे भी कई फोन कर रहे थे, कह रहे थे पंडित जी हमने भी मंदिर में अगर जुड़ना हो, तो मैंने फिर कहा कि आप चिंता न करें, निश्चिंत होकर के जुड़िए। कहने लगे हमें मौका मिलेगा, हमें जरूर मिलेगा। हमारे मनोज जी सबको साथ में लेकर के चलते हैं। बोले शंकर भगवान की। किसी का भी मन हो तो अपने मन के भाव महाराज यहाँ पर पूरे करिए। पूजा करने का, सेवा करने का, तन मन धन से, जैसे भी आपको ठीक लगे, क्योंकि आप सभी की कथा है सामूहिक रूप में, इसलिए खुले मन से करते हैं, तो इसलिए बड़े प्रेम से हमने जुड़ना है। तो आइए एक छोटा सा भाव ठाकुर जी के चरणों में रखते हैं। 2-4 भजन मैं आपको सुनाऊंगा, और फिर हम बाकी महात्म की कथा फिर मैं आपको कल से ही सुनाऊंगा। सत्संग की महिमा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिन रात हम प्यारे तुमको पुकारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। दिन रात धोते मैं ये नाम गाऊं, दिन रात मैं ये नाम गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले वृंदावन में हरिलाल की जय बोले शंकर भगवान की जय बोले सत्य सनातन धर्म की जय वृंदावन में हरिलाल की। तो देखिए आज ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ पर फिर से प्रारंभ हो रही है। और भागवत आप सभी जानते हो अब तो धीरे धीरे भागवत जो है वो हमें आए दिन सुनने को मिल ही जाती है। और भागवत जो है वो हमारे मन को भगवान से जोड़ने का सबसे बढ़िया एक साधन है। कई लोग बोलते हैं कि हमें पूजा पाठ धर्म कर्म कथा वथा हमें नहीं पता लगता क्या है, पर मैं कहता हूं कि भैया जिसके मन में नास्तिकता भरी है और जिसका मन भगवान से अभी तक जुड़ा नहीं, वो एक बार भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन कर ले। बोलो भगवान के हरिलाल की। एक बार भागवत की कथा सुन ले, और जब एक बार भागवत को सुन लिया तो मन अपने आप भगवान से जुड़ने लगे। आज आप इतने देर से इंतजार कर रहे थे, था ना आपको इंतजार? कि आप सोच रहे थे कि मनोज जी नाराज हो जाएंगे, नहीं गए तो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दिल से किसको इंतजार था? जरा हाथ उठाइए। अच्छा बाकी जबरदस्ती आए थे। बोलो भगवान के हरिलाल की। देखिए इंतजार तो सभी को होता है, लेकिन ये जो सीधी सी बात हमारा प्यार ही हमें भगवान के चरणों में बिठा रहा है। नहीं तो आज तो सबके पास बहाने हैं, रखड़ी बांधने जाना, क्या भले घर में सोए हो, रखड़ी बांधने जाना हमारा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर बैठे। मनोज जी अभी बता रहे थे कि कईयों ने तो अभी रखड़ी भी नहीं बांधी है, और आज तो वैसे भी बता रहे थे कि 1:30 बजे के बाद ही रखड़ी है, तो इसके बाद में बांधी। तो इसलिए देखो ऐसा है कि ये भगवान का प्रेम है जो आपको यहाँ पर बैठा के रखा हुआ है। और हमारा मन भगवान से कैसे जुड़ा? क्योंकि आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं आपने पहले भी भागवत को सुना है, और जिन्होंने पहले भी सुना है उनके मन में ज्यादा उत्सुकता थी बैठने की। और कई ऐसे भी थे महाराज जो पहली बार बैठेंगे, तो जो पहली बार बैठेंगे उनके मन में अगले वर्ष फिर उत्सुकता ज्यादा रहेगी। ऐसे रहता है। धीरे 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 भगवान की कथा को सुन करके हमारा मन भगवान से जुड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी के महत्व को न समझें, जब तक हम किसी के बारे में न जाने। मुझे याद है कि जब पहली बार यहाँ पर कथा करने के लिए मैं आया था सितंबर महीने में, आप महिला मंडल नहीं मिलकर के कथा करवाई थी, नीलम जी और आपके सारा महिला मंडल, आपकी सहेलियां सबने मिलकर के कार्यक्रम आपने बनाया। तो मैं पहली बार जब यहाँ पर पहुंचा और मनोज जी से मुलाकात हुई,
तो ना ये मुझे जानते थे ना मैं इनको जानता था, मुझे तो सिर्फ आपके बारे में ही पता था। लेकिन धीरे 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 फिर इनसे मुलाकात हुई, मुलाकात धीरे धीरे प्रेम में बढ़ने लगी। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि पहली बार मिले, जाना, और जाना तो एक दूसरे को समझा। और जब तक मैं इनको नहीं जानता था, ये मुझे नहीं जानते थे, या आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, तो आपको क्या पता कौन हमको शर्मा, और मुझे क्या पता कि कौन है। लेकिन अब महाराज हम एक दूसरे को जानने लगे, तो इसलिए फिर जानने लगे हैं तो सम्मान प्रेम भी बढ़ा है। तो यही सबसे बड़ी बात है। आज बहुत सारे लोग जो भागवत को समझते नहीं, क्या कथा महाराज, क्यों? अभी तक उन्होंने भागवत को समझा ही नहीं, वो भागवत में बैठे ही नहीं, मिले ही नहीं। और याद रखिए, जाने बिना होई न प्रीति। जब तक जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर प्रेम कैसे होगा? जाने बिना होई न प्रीति, और बिन प्रीति होई ना प्रतीति। बोलो ब्रह्म के बिहारी लाल की, बिन प्रीति होई न प्रतीति। जब तक सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो फिर समझ लो कि भगवान की कृपा कैसे होगी। तो इस तरह से ये बड़ी सुंदर, बड़ी दिव्य भागवत महापुराण की कथा है। आप सभी ने सुना भी है भागवत की कथा को, कईयों को तो पता भी है कौन से दिन क्या होगा। और महाराज समस्या एक ये भी होगी कि जिसको ये पता लगे ना कि कौन से दिन क्या होगा, अब उन्होंने सिस्टम बना लिया। कईयों को पूछो ना, नहीं चौथे दिन जाएंगे जब जन्म होगा, नहीं 6वें दिन जाएंगे जब शादी होगी। अब पता है कि भैया चौथे दिन भगवान का अवतार होगा, छठे दिन भगवान की शादी होगी, 5वें दिन गोवर्धन पूजन होगा, पहले दिन भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुनाया जाएगा। मतलब सीधी सी बात, हम लोग उसी दिन जाना चाहते हैं जिस दिन हमें लगता है कि आज रौनक ज्यादा होगी, या आज मतलब जन्म के दिन ही आनंद होगा। भैया कथा में तो रोज ही आनंद है, एक एक शब्द आनंद देने वाला है। हमारा एक शादी लगी है, शादी में क्या होता है? 3 दिन की शादी है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो महीने वाले दिन जाकर के शगन देकर के आ जाते हैं। कुछ लोग जिस दिन बारात जानी होती है उस दिन शगन देने चले जाते हैं। और कुछ दिन लोग जो हैं, अरे लास्ट वाले दिन जाएंगे, धाम वाले दिन खाएंगे पिएंगे, शगन देंगे, वापस आ जाएंगे। पर जो महाराज अपने पक्के रिश्तेदार होते हैं ना, वो पहले दिन से ही जुड़ जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। अब महाराज वो स्मूथ में भी नाच रहे, वो शांति हवन में भी नाच रहे, वो मायने में भी नाच रहे, वो चलती बारात में भी नाच रहे, वो वहां बारात में भी नाच रहे, और अगले दिन धाम में भी खूब नाच रहे। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि भागवत महापुराण की कथा पहले दिन से जुड़ जाइए। और जो पहले दिन से भगवान की कथा से जुड़ गया, समझ लो कि उसके ऊपर भगवान की कृपा। पर आज हमारे तुम्हारे सबसे बड़ी समस्या है, किसी को आप कहो ना कि भागवत कथा सुनने चलो, तो लोग पता क्या बोलते हैं, क्या फायदा है? फायदे की बात पहले पूछी जाती है हमारी। भागवत में चलो, फायदा क्या है? भागवत करवाओ, फायदा क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी ना कि हर काम फायदे के लिए किया जाए। अब किसी को पूछो, भाई आप क्यों पीते हो, इसमें क्या फायदा है? वो कहेगा फायदा तो कुछ नहीं है, पर जब तलब आ जाती है तो पीनी पड़ती है। अब बीड़ी पीने वाले को आप जितना मर्जी समझाओ, महाराज मत पियो मत पियो मत पियो, फेफड़े खराब हो जाते। हाँ महाराज ठीक बोले हो, नहीं पीनी चाहिए, ठीक नहीं चीज, और 15 मिनट बाद उठ करके फिर लगा करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तलब जागी, आदत पड़ी हुई है। तो भैया कहने का भाव कि भगवान की कथा को फायदे के लिए हमें श्रवण नहीं करना चाहिए। ये कथा हमारे आत्म कल्याण के लिए है, ये हमारे उद्धार के लिए है, जिसे सुनने मात्र से ही राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस कथा को सुनने मात्र से ही राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ऐसे ये दिव्य भागवत महापुराण की कथा है जो महाराज 3 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। ये समझ लीजिए कि जिस घर में, जिस जगह पर, जिस भागवत स्थान पर भागवत कथा हो जाए, वहां की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, जो यजमान बनकर के कथा में बैठता है। और जिस इलाके में कथा होती है, महाराज उस इलाके के जहां जहां तक आवाज पहुंचे, वहां वहां तक जाकर के सबके कान, ये सबके मन को पवित्र करते, पूरे इलाके को शुद्ध कर देती है, पूरे इलाके की नेगेटिविटी खत्म कर देती है। ऐसे ही दिव्य भागवत कथा। इसलिए ये मत सोचिए कि हमें फायदा क्या मिलेगा। आपने देखा जैसे लकड़ी होती है, सीधा सा उदाहरण आपको दूं, लकड़ी हो, जंगल की लकड़ी आपने देखी, अब आप कोई लकड़ी लेकर के आया, अब क्या करेगा? लकड़ी के 2 प्रयोग होते हैं, एक चूल्हे में जला दो और दूसरा हवन में डालो। हवन में भी वही लकड़ी जलेगी, चूल्हे में भी वही लकड़ी डलेगी। लेकिन फर्क देखिए, जो चूल्हे की लकड़ी है वो जल करके क्या बन जाएगी?
राख, राख का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बर्तन धोने के लिए। पहले जब साबुन नहीं होते थे तो लोग महाराज शौच जाने के बाद राख से ही अपने हाथ को धोते थे कि नहीं धोते थे। और जो लकड़ी हवन कुंड में जली उसकी क्या बन जाती है? भस्म। और भस्म कहां लगाई जाती है? माथे पर। बोलो शंकर भगवान ने की। तो भैया लकड़ी वही है, लेकिन जो चूल्हे में जली वो राख बनी, वो बर्तन मांजने के काम आई, और जो हवन कुंड में जली वो मथे पर तिलक लगाने के काम आई। तो समझ लीजिए ये लकड़ी कोई और नहीं है, ये हम और आप ही तो हैं। कोई लकड़ी ऐसी है हमारा जो संसार के चक्कर में जल रही है, टब्बरदारी, कबीरदारी, पैसा, ये वो, महाराज इसी के चक्कर में दिन रात मरे जा रहे। मरना उनको भी है। और कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ भी भजन, वहां भी भजन, यहाँ भी तप, वहां भी तप, यहाँ तीर्थ, वहां तीर्थ, उनकी सोच ही भगवान के चरणों में है। अब मरना तो उनको भी। अब मैं रोज कथा करता हूँ, रोज भगवान के चरणों में भगवान का नाम गा रहा, तो मैं सोचूं कि मैं अमर हो गया तो अमर थोड़ी ना हूं। जब हमारी वैलिडिटी पूरी हो जाएगी तो संसार छोड़ना पड़ेगा भैया। कई लोग ये तो बड़ी कथा कर देना, पता नहीं क्या हुई। कई लोग बोल देते हैं फलाना पंडित कैसे बीमार हो गया, वो तो बड़ी पूजा करता है। भैया कर्मों से कौन बच पाया है? कई लोग बोल देते पंडित जी लोगों की आप बड़ी पूजा पाठ करवाते, खुद आप बीमार पड़े हो। अरे भैया जब कर्मों का खेल, सबको खेलना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण, आप जरा सोचिए, जेल में जन्म हो गया, कारागार में जन्म होते ही महाराज उठाया गया और जाकर के नंद बाबा के घर छोड़े। नंद बाबा के घर अभी थोड़ा सा प्रेम प्यार बढ़ा ही था कि कंस ने बुला लिया और पहलवानों से मरवाने के लिए, उनको मारने के लिए पहलवान छोड़ दी। फिर वहां पर भगवान ने कंस का वध किया और उतने में क्या हुआ महाराज, फिर जरासंध पीछे पड़ गए। जरासंध को फिर छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने ब्राह्मणों के द्वारा उसने यज्ञ करवाए। फिर भगवान को मथुरा भी छोड़नी पड़ी, पहुंच गए जाकर के द्वारिका में। तो कितने दुख भगवान को सहने पड़े। क्यों? भगवान ये बताना चाहते हैं ये संसार का नाम ही दुखालय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुखालय का मतलब क्या है? जो दुखों का घर है। दुखालय जो दुखों का घर है, और यहाँ पर हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं। यही हमारे तुम्हारे मूर्खता है सबसे बड़ी। बोले बांके बिहारी लाल की। हम संसार में सुख ढूंढने लगे हुए हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि किराने की दुकान में कोई मिठाई ढूंढ रहा है, कपड़े की दुकान पर कोई दवाई ढूंढ रहा हो। तो भैया बिल्कुल वैसे ही, इसलिए संसार का नाम है दुखालय। पर इस संसार में हम लोगों को मोक्ष देने वाली है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः, जिसको सुनने मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ये कथा हमें क्या देगी इसका पता आज थोड़ी ना लगे। आज तो हम लोग जमा कर रहे हैं महाराज। कोई अपने नाम की आरडी खुलवा ले, 100 रुपया महीने का जमा करवाए, 100 रुपया उसे कुछ भी नहीं लगेगा। तो जब मैच्योरिटी होगी ना, फिर पता लगेगा भैया 5 साल के बाद कितना फायदा हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया वैसे भगवान का नाम आज नहीं पता लगेगा, जब हम इस लोक से परलोक जाएंगे फिर पता लगेगा भैया इस नाम कमाई का कितना फायदा हुआ, इस भजन को करने से हमें जीवन में क्या मिला। इसलिए यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कलयुग में यही एक मुक्ति का साधन है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। हरि नाम का सिमरण जो है वो हर घड़ी हर समय जीव करता रहेगा। और ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, आपके ऊपर बड़ी कृपा है जो आप समय समय पर भगवान के चरणों से जुड़े रहते हैं। देखो जितना फल हमें नहीं मिलेगा इस पूजा पाठ भक्ति का। लोग कहते हैं कि आप बड़ी पूजा बड़ी कथा, लेकिन हम लोग तो पैसे ले लेते हैं। हमारा तो पुण्य महाराज उस इसमें खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब दक्षिणा हमें मिल गई तो फिर भगवान कहते हैं भैया तेरा क्या रहा पुण्य, हमें दो। जजमान जब दक्षिणा देता है तो दक्षिणा किस लिए देता है? महाराज ये पकड़िए दक्षिणा और सारा पुण्य दीजिए हमें। लेकिन जो हम अपने निमित्त निष्काम भाव से करेंगे वही हमारे निमित्त लगेंगे। कई लोग बोलते हैं आपकी भक्ति हमारी भक्ति नहीं है, ये तो हमारा काम है। लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि ठाकुर जी ने चरणों से लगा करके रख दिया। ये कृपा है भगवान की। पता नहीं कौन से पुण्य जन्मों का ये कर्म होगा। इसलिए तो भाव को बड़ा प्यारा लिखा है। मुझे राह से आ गया है
तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न रूठ जाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे राह से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ठोकरों
दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन, अपना तू सताना। मेरे मुरली वाले मोहन, अपना तू सताना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। शिवलाल में बस गई है। तेरी सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवरी सूरतिया मेरे मन में बस गई है। अब आ भी जाओ मोहन, अब आ भी जाओ मोहन, करके कोई बहाना। अब आ भी जाओ मोहन, करके कोई बहाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सर झुकाना। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। देखो धीरे धीरे जो अपने आप को भगवान से जुड़ता है, फिर धीरे धीरे भगवान उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। हम सोचे कि पहली एक दो बार में हमारा जाए मत्था टेका और भगवान हमें अपना ले, तो ऐसा नहीं है। बार बार निरंतर भाव से भगवान से जुड़े रहना पड़ता है। अगर हमें भगवान ने चरणों से जुड़े है महाराज, तो ना जाने कौन से पुण्य कर्मों का ये फल है। ये यहाँ पर कथा हो रही है। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलत रहते। ये पिछले जन्म के भाग्य कर्म उदय होते हैं, तब हमें भगवान के चरणों में बैठने का मौका मिलता है। ये हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के प्रताप का फल है। ये पिछले जन्मों के पुण्य कर्म है जो आज हम भगवत चरणों में बैठे हैं इस दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए। महर्षि वेद व्यास जी ने दिव्य भागवत महापुराण की रचना करी, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपशास्त्र उपनिषद इन सब की रचना करी। और भागवत महापुराण को यहाँ पर 5वां वेद कह करके पुकारा गया है। यह पंचम वेद निराला। भागवत जो है ये 5वां वेद है और मुक्ति का सबसे बढ़िया एक साधन है। मैं सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो भागवत कथा हमें मरना सिखाती है कि आदमी को मरना कैसे है। और राम कथा जीना सिखाती है कि जीना कैसे है। बोले बांके बिहारी लाल की राजा परीक्षित को शाप लगा, सीधे भगवान के चरण पकड़ लिए। सुखदेव जी भगवान की शरण में जाकर के 7 दिन तक भागवत की कथा सुनी। पर राजा परीक्षित को तो ये पता था कि मुझे 7वें दिन मरना है। क्या हमें और आपको पता है कि हमने कब संसार छोड़ना है? लंबी लंबी लगा करके बैठे हम लोग। अगाह अपनी मौत से वसर कोई नहीं, सामान है 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं।
सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। महाराज कंगन ऐसा बनाना 5-10 साल जरूरत न पड़े ठीक करवाने की। सुनियार कहेगा महाराज टेंशन मत लो, पक्का बनाऊंगा। पर भैया वो तो पक्का बनेगा, पर अपनी क्या गारंटी है? बिल्डिंग ऐसी हो कि 100 साल तक न हिले। महाराज बिल्डिंग तो ऐसी पक्की बन जाएगी, पर अपनी मीनार का क्या पता कब ढह जाए। इसलिए अपने मीनार को पक्का करिए महाराज, अपने आप को भगवत चरणों से जोड़िए। और यही भागवत सबसे बढ़िया एक साधन है। 4 शब्दों को मिलाकर बनता है भागवत। भगवान की भक्ति जो ज्ञान और वैराग्य के साथ भगवान की तपस्या करे वो भागवत। और जब भागवत से व्यक्ति जुड़ता है तो ये भागवत मनुष्य को भागवती बना देती है, उसे भागवती बना देती है। तो महाराज हमें अपने मन को परमात्मा से जोड़ना है। देखो मैं सीधे शब्दों में आपको एक बात बोलता हूँ। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो मैं क्या सुनाऊंगा? कहानियां सुनाऊंगा। आप भी कहानियां सुनोगे। मैंने कहानी सुनाई, आपने कहानी सुन ली, लेकिन फायदा क्या हुआ? फिर आप भी कहते हो चले जाओगे बड़ा मजा है। कहा क्या? वो छोटो पर मजा बड़ा है। बोलो शंकर भगवान की। हमें समझना है। कहानी जब हम पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते थे ना, एक लालची कुत्ता, ग्रीडी डॉग, पढ़ी होगी शायद आपने भी, कि एक कुत्ता हमारा चला जा रहा था, रास्ते में उसे एक हड्डी मिली, उसने हड्डी मुंह में डाली और कुत्ता चला। जैसे ही वो लकड़ी के पुल को क्रॉस कर रहा था तो पानी में परछाई देखी, कुत्ते को मन में लालच आया, उसने सोचा कि दूसरा कुत्ता है और ये हड्डी इसके पास है, तो इस हड्डी को मैं ले लूंगा तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। और जैसे कुत्ता भौंका तो जो मुंह में थी वो भी गई। फिर नीचे लिखा था मॉरल, लालच बुरी बला। बोलो वाक्य वेरी लाल की। तो कहानी तो सिर्फ इतनी सी समझनी थी कि लालच बुरी बला, लेकिन उसके लिए हमें इतना बड़ा टॉपिक पहले सिखाया गया। तो भैया ये 7 दिन की कथा में हमें कहानियां सुननी है, लेकिन उन कहानियों में हमने इसके मॉरल को, इसके शिक्षा को समझना है। वो सिर्फ 2 शब्दों में है कि हमें क्या करना है। रावण की कथा सुनोगे, कंस की कथा सुनोगे, प्रहलाद की कथा सुनोगे, ध्रुव की कथा सुनोगे, तो कथा सुनने का फायदा क्या है कि हमें यह देखना है कि हमारे अंदर लक्षण क्या है। क्या रावण के जो लक्षण थे, कहीं वो रावण वाले सिम्टम हमारे अंदर तो नहीं? कहीं कोरोना की बीमारी वो हमारे अंदर, वो कंस जैसी बीमारी हमारे अंदर तो नहीं चल रही है। बोलते ना कोरोना जब चला था तो सब कह रहे थे महाराज तुम्हें क्या, मुझे स्वाद नहीं आ रहा। अच्छा ओहो, ये तो कोरोना के लक्षण है। तो भैया ये अभिमान की बीमारी, लोभ की बीमारी, ईर्ष्या की बीमारी, द्वेष की बीमारी, ये समझ लो हमें अपने आप को शुद्ध करना है। क्योंकि कथा जो है वो अपने मन को शुद्ध करने का एक सबसे बढ़िया साधन है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ये तन मन और धन को शुद्ध करने वाली है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पहले श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और ये भाव आपने समझा है, पद्म पुराण से श्लोक लिया गया, समझाया कि सच्चिदानंद भगवान के 3 रूप हैं। संसार को बनाने वाले, पूरे संसार की रक्षा करने वाले, 3 प्रकार के तापों को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और फिर आगे भागवत का महत्व बताया कि भागवत क्या है। सौनकादि 88,000 संत सूत ऋषि जी के संपर्क में उनसे प्रार्थना करने लगे नैमिषारण्य तीर्थ में कि महाराज भागवत हमें कुछ ऐसा सुनाओ जिसको सुनने से हमारा मन प्रभु चरणों से जुड़े, हमारा मन भगवान से लगे, कुछ ऐसा रास्ता बताओ। कहते हैं ना, बड़े भाग जब जानिए तब मिलने आवे संत, और संतन को मिलना करे सब कष्टन को अंत। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आए संत। अपने आप को जीवन में सौभाग्यशाली तब समझिए जब जीवन में संतों का आना लगा रहता है। और कोई संत मिल जाए तो प्रश्न क्या पूछना चाहिए? आपको पता लग जाए महाराज इलाके में कोई पहुंचे हुए संत आए हैं और सब कुछ ठीक ठीक बता रहे महाराज, आप सुबह ही जल्दी उठ करके महाराज खाली पेट उनके दरबार में बैठ जाओ।
लंबी लाइन लगी होगी, सबसे पीछे बैठ गए। और महाराज जब 2-4 घंटे के बाद नंबर आया और पूछा बोलो क्या पूछना चाहते हो, तो हमारा प्रश्न क्या होता है? बाबा भैंस दूध नहीं देती, बाबा बरकत नहीं है, बाबा बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे, तो इसमें बाबा क्या करेगा? प्रश्न हमें ये नहीं पूछना है, हमें प्रश्न ये करना है कि बाबा हमारा मन परमात्मा से कैसे जुड़े, हमारे मन में भक्ति कैसे आए, हम भगवान का भाव से भजन कैसे करें, इस माया से हम कैसे बचें। ऐसे प्रश्न करोगे तो संत कृपा कर देते हैं। आज यही प्रश्न जो था उन्होंने पूछा कि महाराज हमारा मन परमात्मा से कैसे जुड़े, तब जाकर के सूत ऋषि जी ने कहा मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाता हूं। और वो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिस कथा को सुनने के लिए महाराज देवताओं ने भी शुकदेव जी के आगे हाथ जोड़े, प्रार्थना करी कि आप राजा परीक्षित को कथा मत सुनाइए, आप हमें कथा सुना दीजिए। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, आप श्रोता बनकर के आते तो जरूर आपको कथा सुनाते हैं, और आप इस कथा की तुलना जो है वो अमृत के साथ कर रहे हो। कहां तो वो अमृत और कहां भागवत अमृत। महाराज देवता भी परेशान हो गए, ब्रह्मा से पूछा कि भागवत में ऐसा क्या है। तो ब्रह्मा जी ने पता क्या किया, एक तराजू लिए और तराजू के एक पलड़े में संसार के सब पुण्य रखे और दूसरे पलड़े में भागवत को रखा, तो भागवत का पलड़ा भारी हो गया। क्यों? क्योंकि भागवत जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। बोलो श्री भागवत भगवान की। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है और ये भागवत कल्प वृक्ष है। ये समझ लीजिए, ये साक्षात कल्प वृक्ष है। इसके चरणों में बैठ करके आप जो भाव से मांगोगे वही भगवत कृपा जो है वो हमारे ऊपर हो जाती है। भागवत की परिक्रमा करने का भी विधान है, मैंने शायद आपको पहले भी बताया। अगर कोई मन में इच्छा हो, आप अपने नाम का एक नारियल लीजिए, उसमें लाल कपड़ा बांध करके, डोरी बांध करके दक्षिणा बांधिए, व्यासपीठ के पास रखिए। 7 दिन तक 108 परिक्रमा व्यासपीठ की लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का उच्चारण करते हुए महाराज इच्छा मन में रखे और ठाकुर जी की कृपा हुई तो 7 दिन में, और महाराज हमारी मन की सारी इच्छाओं को भगवान पूरा कर देते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का वांग में प्रतिस्वरूप है। सारे देवता महाराज हैरान थे। बस ये कहा कि जो मनुष्य कलयुग में भजन न कर पाए, भगवान का सिमरन न कर पाए, अगर ऐसा प्राणी भी भागवत को सुन लेता है ना तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसी दिव्य भागवत महापुराण की कथा है, इसे सुनने मात्र से ही जीव के ऊपर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहने लगे ये कथा सबसे पहले किसने सुनी और इस कथा को 7 दिन सुनने का विधान कैसे हुआ, तो ये मैं आपको फिर कल सुनाऊंगा। बोलवान पे हरिलाल की आज कथा को विश्राम देंगे क्योंकि मेरे पास तो बथेरा टाइम है, मैं तो मिल रहा हूँ, पर आप सब व्यस्त हैं। बड़ी देर से आप यहाँ पर बैठे हैं और कलश यात्रा भी हमारी बड़ी लंबी छोड़ी हुई। मैं तो सोच रहा था कि आज छोटी सी यात्रा करेंगे क्योंकि प्रोग्राम जो उन्होंने कहा कि यहाँ तक आइए, लेकिन मुझे पता है कि हमारे मनोज जी के मन में भी कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ है। इनका कोई काम प्री प्लान नहीं होता है, ये जैसे जैसे ठाकुर जी की प्रेरणा होती है वैसे वैसे करते हैं। बोले वृंदावन हरिलाल की। और बहुत अच्छा मुझे लगता है क्योंकि प्लानिंग मेरी भी कोई नहीं होती है, जैसे जैसे मन में आया भगवान बताते हैं और ये करना है तो उसमें तत्काल कर लिया। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बड़ी सुंदर यात्रा, भव्य यात्रा हुई और हमारी जो मन में था भाव वही पूरा हुआ। क्योंकि शोभा यात्रा ऐसे कहते हैं, ठाकुर जी की पूरे परिक्रमा करवा करके फिर यहाँ पर विराजमान किया है। और शोभा यात्रा से क्या होता है, हमारे भागवत की शोभा बढ़ती है, हमारे ठाकुर जी की शोभा बढ़ती है। बारात जब जाती है घर में, चाहे भले गाड़ी आंगन से ही चले पर फिर भी महाराज 1 किलोमीटर तक तो रथ किया जाएगा या घोड़ी की जाएगी। फिर लाड़े को घोड़ी पर बिठा करके नाचते हुए महाराज कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाएंगे और उसके बाद फिर आगे गाड़ियों में बैठ करके लड़ा के जाएगा। क्यों? इलाके में पता लगना चाहिए फलाने राम के बेटे की शादी है। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया ये शोभा यात्रा इसलिए होती है कि ठाकुर जी की इस मतलब सबको पता लगे कि भागवत महापुराण यहाँ पर होने जा रही है और ये ठाकुर जी की शोभा है। तो और ठाकुर जी की शोभा करेंगे तो हमारी भी शोभा बढ़ेगी, क्योंकि इन्हीं के पीछे तो हमारा भी चलता है।
कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया और भगवान ने उसको कैसा बना दिया? मिस यूनिवर्स बना दिया भगवान ने उसको। जो बेचारी 3 जगह से टेढ़ी थी, काला कुलूटा चेहरा, घूंघट में रहती थी, कभी किसी को शक्ल भी नहीं दिखा पाती थी, महाराज उसने भगवान के माथे पर चंदन लगाया और भगवान ने उसका कुब्बड़ भी सीधा कर दिया। महाराज इतना सुंदर चेहरा उसका बना दिया कि पूछिए मत। तो इसलिए जो ठाकुर जी की सेवा करता है, समझ लो कि भगवान उसे अपने जैसा ही बना देते हैं। बोले ईश्वर लाल की। तो आज यहीं पर हम कथा को देंगे विश्राम और कल ठीक होगी कथा शुरू 2 बजे। 2 बजे जो है वो कथा का समय रहेगा। रात्रि संकीर्तन का समय जो है वो 8 बजे का ही रहेगा। और आप सभी अपने अपने समय अनुसार जो समय रखा है वो 8 बजे का रहेगा। सुबह पूजा का समय जो है वो आप मनोज जी से संपर्क कर लें। जो भी आप पूजा करवाना चाहते हैं वो आप इनसे संपर्क कर लें, समय ले लें। जो भी आपके मन में है ठाकुर जी के प्रति करना चाहते हैं, हम ये बांटेंगे, ये प्रसाद देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, चाव से करिए। देखो भगवान के इस दिव्य उत्सव को बड़े आनंद के साथ हमने मनाना है। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं महाराज, वहां पर बड़े बड़े लाले जो होते हैं ना वो सेवा ले लेते हैं। पंडाल की सेवा मेरी होगी, भंडारे की सेवा मेरी होगी, ये सेवा मेरी होगी, वो सेवा मेरी होगी महाराज। और इतने बड़े बड़े उत्सव हो जाते हैं, इतने धूमधाम से मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भार सब थोड़ा थोड़ा उठा लेते हैं। और ऐसा ही भाव होना चाहिए महाराज, क्योंकि यहाँ पर आपको भागवत में बैठने का भी सौभाग्य मिलेगा, पूजा करवाने का भी सौभाग्य मिलेगा, दान करने का भी सौभाग्य मिलेगा। और किसी की पर्सनल कथा हो, घर की कथा हो, तो उसमें थोड़ी ना आप पूजा में बैठ सकते हो। आपका मन है कि हम भी पूजा में बैठे, नहीं महाराज माफ करिएगा, ये हमारी है महाराज। तो प्रसाद एक दिन का, नहीं माफ करिएगा। लोग शगन तक नहीं लेते, अपनी घर की कथा में शगन तक नहीं लेते। क्यों? नहीं महाराज हम किसी से कुछ नहीं लेंगे, हम सिर्फ देंगे। तो उसके लिए हमारे ठाकुर जी ने सामूहिक कथाएं बना दी महाराज, जिसमें मेरे सारे भक्त 5 वाला भी, 50 वाला भी, 500 वाला भी, 5000 वाला भी, 50,000 वाला भी, सब मिलकर के आओ और अपने अपने भाव को, अपने अपने चाव को पूरा करो। बोले ईश्वर लाल की। तो बड़े आनंद से हमने ठाकुर जी का उत्सव मनाना है। और आइए चलते चलते भजन आपको सुना देता हूँ। और बड़ा प्यारा भाव आप गा रहे थे, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है वो भजन। कौन सा गा रहे थे आप? हो नाम मेरी राधा रानी का जिसे जिसे ने गाया है, हो बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। हो नाम मेरी राधा रानी का जिसे नाम मेरी
कृष्ण बोलो जय राधे श्री राधे
बिहारी लाल की जय। बोले शंकर भगवान की जय। तो आइए फिर आज की कथा को यहीं पर देते हैं विश्राम। और आज कथा का शुभारंभ हुआ है। कल ठीक हमारी कथा जो है वो 2 बजे शुरू होगी। आप सभी से मेरी विनती है कि आप सभी समय पर आइएगा और बाकियों से भी कहिएगा। अब देखिए, सबको बोलना है, अपने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सबको निमंत्रण दीजिए। अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बोलना है। कोई आए ना आए उसकी टेंशन नहीं लेनी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और बोलना सबको है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भक्त अगर भगवान से जुड़ेंगे, इस कथा से जुड़ेंगे, तो समझ लीजिए कि आनंद और भी बरसेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए अब यहाँ पर आरती करेंगे। के बिहारी तेरे आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरे आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं मैं तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं मैं तेरा गुण गाऊं। आरती गाऊं मैं तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैं तुमको मनाऊं। के बिहारी तेरे आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। माँ के बिहारी तेरे आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारे बंसे मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। उन चरणों के मैं गुण गन गाऊं, उन चरणों के गुण गान गाऊं। माँ के बिहारी तेरे आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरे आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन
धन हो। उन चरणों के मैं शीश नवाऊं, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं। माँ के बिहारी तेरे आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं।